हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए वो फाइनली जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी का कंप्लीट मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर है हल सहित मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो उन सभी मॉडल पेपर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप सभी विषयों के जो मॉडल पेपर है वो विद सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी का कंप्लीट मॉडल पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा 2026 में बायोलॉजी जीव विज्ञान का पूरा पेपर आने वाला है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान की आपको तैयारी करनी है। अगर आप इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा 2026 में बायोलॉजी जीव विज्ञान के पेपर की आप तैयारी करते हैं तो जीव विज्ञान के पेपर में पूरे 56 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा मॉडल पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी पेपर की आपको तैयारी करनी है। इस मॉडल पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चंस है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, तो पूरा मॉडल पेपर आप हल सहित आपको देखना है। पूरा मॉडल पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025-26 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025-26 का ये मॉडल पेपर है। नमूना प्रश्न पत्र है, जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है, आपकी बायोलॉजी का मॉडल पेपर है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 का है। और जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट में बायोलॉजी जीव विज्ञान का ये पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से कंप्लीट मॉडल पेपर आपको करना है। और पेपर में भी आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक आपको दे रखा है 56, यानी 56 नंबर का पेपर है वो बायोलॉजी का आपके होने वाला है। आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर निर्देश दे रखा है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। तो ये सारे निर्देश आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इन सभी निर्देश को आपको फॉलो भी करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मॉडल पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है। और सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट जो प्रश्न आपको दिया गया है वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके। और इसमें टोटल आपको 18 जो क्वेश्चन हैं, यानी पहला जो प्रश्न है इसमें टोटल 18 प्रश्न आपको दिए गए हैं, जो सारे प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि किसी पुष्प में जयांग होता है, तो किसी पुष्प में जयांग होता है। ए ऑप्शन में दे रखा है नर जननांग, बे ऑप्शन में है मादा जननांग, और स ऑप्शन में है पुष्प वृंत का एक भाग, और द ऑप्शन में है पुष्पासन का एक भाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, मादा जननांग। और यानी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं फीमेल, यहाँ पर जो बी ऑप्शन में दे रखा है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि परागकणों का निर्माण होता है, यानी परागकण है उनका निर्माण कहाँ होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है परागकोश में, ब ऑप्शन दे रखा है अंडाशय में, स ऑप्शन दे रखा है बाह्य दल में, और द ऑप्शन दे रखा है पुष्प वृंत में। तो परागकणों का निर्माण कहाँ होता है, परागकणों का निर्माण आपके परागकोश में होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 3 कि मानव में एक महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण अंग विकसित होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है फेफड़े, ब ऑप्शन में दे रखा है हृदय, स ऑप्शन में दे रखा है वृषण, और द ऑप्शन में दे रखा है पाद एवं अंगुलियां। तो इसका सही उत्तर होगा आपके हृदय यानी हार्ट। ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय संकुचन प्रेरित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय संकुचन प्रेरित करता है। ए ऑप्शन में दे रखा है टेस्टोस्टेरोन, और बे ऑप्शन में दे रखा है एस्ट्रोजन,
और स ऑप्शन में दे रखा है मानव अपरा लैक्टोजन और द ऑप्शन में दे रखा है आपके ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यानी द वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां हैं। तो ए ऑप्शन में है प्रोस्टेट ग्रंथि, बी ऑप्शन में है शुक्राशय, स ऑप्शन में है आपके बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि और द ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपके उपयुक्त सभी, यानी द वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है नलिका उच्छेदन से अभिप्राय है। तो ए ऑप्शन में है महिला बद्धीकरण, बी ऑप्शन में है गर्भपात, स ऑप्शन में है नर बद्धीकरण और द ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपके जो ए ऑप्शन में दे रखा है महिला बद्धीकरण, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में प्रदर्शित होती है। तो ए ऑप्शन में है एक्स ओ और बी ऑप्शन में एक्स एक्स और स ऑप्शन में एक्स वाई और द ऑप्शन में आपके एक्स एक्स वाई। तो इसका सही उत्तर होगा आपके द ऑप्शन, यानी एक्स एक्स वाई। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि मेंडल ने वंशागति के प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो मेंडल ने वंशागति के प्रयोग वो मटर के पौधे पर किए थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि mRNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है प्रतिकृतिकरण, बी ऑप्शन में है अनुलेखन, स ऑप्शन में है संबंधन और द ऑप्शन में है रूपांतरण। तो इसका सही उत्तर होगा आपके प्रश्न संख्या 9 के अंदर द ऑप्शन है आपके रूपांतरण, यानी ट्रांसलेशन। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है न्यूक्लियोटाइड के घटक हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के घटक कौन से हैं? तो न्यूक्लियोटाइड के जो घटक हैं वो आपके द ऑप्शन आपका इसमें सही होगा N2 क्षार और पेंटोज शर्करा और कार्बोक्सिलिक समूह, यानी द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है निम्नलिखित में से किस मानव ने मृतकों को जमीन में गाड़ने की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रश्न संख्या 11 के अंदर। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा निएंडरथल मानव। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है 12वां प्रश्न है हाथी पांव रोग का कारक है। तो हाथी पांव रोग का कारक कौन सा है? आपके वुचेरेरिया ब्रेंकोफटाई, यानी स ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 13 है आपके कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षी की मात्रा कोलेस्ट्रम में सर्वाधिक होती है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा IgA, ये आपको याद करना है अच्छे से। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है कि रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका ए वाला जो विकल्प है, ए ऑप्शन है आपके स्ट्रेप्टोकाइनेज, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है कि जैल विद्युत कण संचलन का प्रयोग किया जाता है। तो जैल विद्युत कण संचलन का प्रयोग है वो किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है DNA खंडों को अलग करने में, यानी बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, सही होगा। प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाले कारक हैं। तो समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें ए ऑप्शन होगा आपके आप्रवासन, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 दे रखा है कि किसानों के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। तो किसानों के मित्र के रूप में किसको संबोधित किया जाता है? केचुए को, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है यहाँ पर कि प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? तो प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका स ऑप्शन करेक्ट होगा 50%, यानी 50% आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि युग्मनज विभक्त होकर
की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरोपित होता है। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा कोरक पुटी। पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? कोरक पुटी आएगा। क्या आएगा बच्चों? कोरक पुटी। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न दे रखा है, गर्भ के बाहर निकलने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रसव कहते हैं, या फिर इसको हम शिशु जन्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शिशु जन्म। ये शिशु जन्म भी आप लिख सकते हैं या प्रसव भी आप लिख सकते हैं, दोनों उत्तर आपके सही हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, सुजाक, सिफिलिस और हर्पिस इत्यादि रोग हैं, तो ये कौन से रोग हैं? यौन संचारित रोग हैं। तो तीसरे रिक्त स्थान में आपको लिखना है यौन संचारित रोग। क्या होगा बच्चों? यौन संचारित रोग होगा। क्या होगा? यौन संचारित रोग। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 4 है आपकी, सजीवों में लक्षणों का निर्धारण नामक इकाइयों के द्वारा होता है। तो कौन सी इकाइयों के द्वारा होता है? जीन इकाइयों के द्वारा। तो इस रिक्त स्थान में आपको जीन लिखना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है कि मनुष्य की ज्ञात सबसे बड़ी जीन में 2.4 करोड़ क्षार युग्म मिले हैं, तो कौन सी जीन है आपके? डिस्ट्रोफिन। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? डिस्ट्रोफिन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? डिस्ट्रोफिन। ये आएगा आपके, डिस्ट्रोफिन आएगा 5 नंबर में। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न दे रखा है आपके कि चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ अंगों के उदाहरण हैं, तो किस प्रकार के अंगों के उदाहरण हैं? समजात अंगों के उदाहरण हैं। तो 6 नंबर रिक्त स्थान में क्या लिखना है आपको? समजात। उसके बाद में 7वां है आपके औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं, तो औद्योगिक प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? लाइकेन। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लाइकेन आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 8 है कि ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों एवं संधिपादों पर हमला करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बेकुलो वायरस। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेकुलो वायरस। इसको हम क्या कहते हैं? बेकुलो वायरस। बेकुलो वायरस ये कौन से रिक्त स्थान में आपको फिल करना है? बेकुलो वायरस ये 8 नंबर रिक्त स्थान में आएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर आपको दे रखा है कि प्रत्येक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट कर्मों को पहचानता है, तो इसमें आएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या आएगा बच्चों? न्यूक्लियोटाइड आएगा। तो इसमें आपको लिखना है न्यूक्लियोटाइड। इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? न्यूक्लियोटाइड आपको फिल करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 है, जीन क्राई1AB कौन से कीट को नियंत्रित करता है? तो इसमें आएगा मक्का छेदक। क्या आएगा बच्चों? मक्का छेदक आएगा। इसमें आएगा आपके मक्का छेदक। उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 3 है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो इसमें आएगा बच्चों अंडाशय। क्या आएगा बच्चों? अंडाशय आपको इसमें लिखना है। क्या लिखना है? अंडाशय। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है स्तनपान अनार्तव क्या है? और तीसरा प्रश्न है उत्परिवर्तन जन किसे कहते हैं? तो इनकी आपको परिभाषा लिखनी है। 4 नंबर है कि किन्हीं 2 एलिंग सूत्री आनुवंशिक विकारों के नाम लिखिए। तो इसमें एक तो होगा सिक्कल सेल एनीमिया, दूसरा होगा आपके फिनाइल कीटोनूरिया। उसके बाद में 5 नंबर है श्लेष्म संबंध लसिकाभ उत्तक मानव शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? तो ये श्वसन में, पाचन और जननांग पंथों तथा सभी श्लेष्मा झिल्लियों में स्थित होते हैं। 6 नंबर है मृदा में मुक्त रूप से पाए जाने वाले N2 स्थिरकारी जीवाणुओं के नाम। तो इसमें एक तो होगा एजेटोबैक्टर और दूसरा होगा क्लोस्ट्रीडियम। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 7 नंबर है कि जीन चिकित्सा क्या है? 8वां है एलाइजा परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है प्यारे बच्चों एंटीजन एंटीबॉडी अंतःक्रिया सिद्धांत पर। एंटीजन एंटीबॉडी अंतःक्रिया सिद्धांत पर। उसके बाद में 9वां प्रश्न है छद्मावरण क्या है? तो छद्मावरण के बारे में आपको बताना है। और 10वां प्रश्न है कि अंड परजीविता से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद में खंड ब है आपके सेक्शन बी है और इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है कि अंडजनन का आरेखीय निरूपण आपको करना है। और 5वां प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में आपको भेद करना है
अंतर करना है। पहला प्रश्न है प्रभाविता और अप्रभाविता, दूसरा है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, तीसरा है जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। तो इनमें आपको अंतर बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्विकुंडलित डीएनए के वाटसन क्रिक प्रतिरूप का चित्र बनाइए। 7वां प्रश्न क्या हम मानव विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं। 8वां प्रश्न है पूर्ण योगज डीएनए तकनीक को संक्षिप्त में आपको समझाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है बायोरिएक्टर किस प्रकार कार्य करते हैं। 10वां प्रश्न है आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ और हानि है, उनकी आपको तुलना करनी है। उसके बाद में 11वां प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों समष्टि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और 12वां प्रश्न है जैव विविधता तप्त स्थल से आप क्या समझते हैं। भारत में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल पाए जाते हैं। 13वां प्रश्न है जातीय विविधता से आप क्या समझते हैं, इसका पारितंत्र में जो महत्व है वो आपको लिखना है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट खंड 6 है आपके सेक्शन सी है, इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो लगभग 100 शब्दों में आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि उन्मिल परागकणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है, क्या उन अनमिलीय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है। अपने उत्तर की सत्रक व्याख्या आपको करनी है। और इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है कृत्रिम संकरणीय क्या है, पादप प्रजनन कार्य क्रम में ये कैसे उपयोगी है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 15 दे रखा है प्रचोलक किसे कहते हैं। और ई कोलाई में लेख प्रचोलक की क्रियाविधि को चित्र के द्वारा आपको समझाना है। इसके अथवा में प्रश्न है स्थानांतरण किसे कहते हैं, स्थानांतरण प्रक्रिया है उसका सचित्र आपको वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है वायित मल से आप क्या समझते हैं, वायित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। और अथवा में प्रश्न है कि जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्मजीव जैव नियंत्रण कारक के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं। और इसके अथवा में यहाँ पर देखिए सेक्शन डी है आपके खंड द है। खंड द के अंदर आपको निम्नात्मक प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में बताने हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है कि एल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग और हानिकारक प्रभाव आपको लिखने हैं। दूसरे में आपको टिप्पणी करनी है जिसमें पहला है ओपिओइड्स और दूसरा है आपके कैनाबिनोइड्स। तो दोनों की टिप्पणी आपको करनी है। अथवा में प्रश्न दे रखा है प्रतिरक्षा क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। दूसरे में आपको टिप्पणी लिखनी है जिसमें स्व प्रतिरक्षा रोग है और एलर्जी है, तो इनके बारे में आपको टिप्पणी है वो लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके अपघटन किसे कहते हैं, इस प्रक्रिया के विभिन्न चरण लिखिए और एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। अथवा में प्रश्न है प्यारे बच्चों पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, इसके प्रकार लिखते हुए समुद्र में जैव भार के पिरामिड का आरेखीय निरूपण आपको करना है। तो पूरा मॉडल पेपर बायोलॉजी जीव विज्ञान का मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।